तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल ITA ऑनलाइन में। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना कि जो भेल का एग्ज़ाम है वो अभी कैंसिल होने की कगार पे है। तो आइए जान लेते हैं ऐसा क्या हुआ है कि भेल का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है और इसके कितने % चांस है कि भेल का एग्ज़ाम आपका दोबारा से होगा। आइए जान लेते हैं, एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं कि क्या एग्ज़ाम कैंसिल होगा तो कैंसिल होगा तो उसके क्या क्या कारण हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो BHEL है इसका एग्ज़ाम आपका 8 अक्टूबर को हुआ था। तो ये जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें कई अनियमितताएँ थीं, जैसे कि 15 मिनट एक्स्ट्रा दे दिया गया था। कहीं कहीं जगहों पे तो लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम आ रही थी। कभी कभी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज कहीं कहीं इंग्लिश की जगह, जैसे कि कोई साउथ के स्टूडेंट्स थे तो उनके साथ ये दिक्कतें आ रही थी कि उनका जो लैंग्वेज डिफ़ॉल्ट था वो जैसा वो उनको मलयालम चाहिए थी तो मलयालम ना आके वो तेलुगु या फिर कन्नड़ आ जा रही थी। तो ये सारे डाउट थे दोस्तों। तो ये इस डाउट की वजह से काफ़ी चांसेस बन रहे थे कि ये कैंसिल होगा। कई लोग बोल भी रहे थे। तो इसके लिए एक लेटर भी जारी किया गया है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स कर्मचारी संघ द्वारा। ये देख सकते हैं आप, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल कर्मचारी संघ है, सेंट्रल फाउंड्री फोर्ज कर्मचारी संघ। ये यूनियन होती है दोस्तों जो कि भेल में काम कर रहे वर्करों द्वारा बनाई गई है। आप देख सकते हैं भारतीय मजदूर संघ BMS का ये लेटर पैड है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो लेटर पैड निकला है इसमें इन्होंने बोला है पत्रांक BMS 175/25। डेट दे सकते हैं, आज की डेट है 13/10/2025 को ये जारी किया गया है। सेवा में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक CMD भारत हैवी इलेक्ट्रिकल BHEL कॉरपोरेट कार्यालय नई दिल्ली द्वारा इन्होंने भेजा है। महाप्रबंधक मानव संसाधन HR भेल हरिद्वार के द्वारा इन्होंने भेजा हुआ है। किनको भेजा है दोस्तों? तो ये भेजा है CMD के, भेल के CMD को। तो ये जो यूनियन होती है ये समय समय पर कामगारों की आवाज़ उठाती है, वैसे ही उनका भी उन्हीं के लिए उन्होंने ये चीज़ें बनाई। और ये आप इसमें विषय को इन्होंने रखा है 8 अक्टूबर 2025 को आयोजित आर्टिसन ग्रेड 4th की एडवर्टाइजमेंट संख्या आप दे सकते हैं 4/2025 की कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की अनियमितताओं के संदर्भ में निष्पक्ष जांच, तकनीकी फोरेंसिक और ऑडिट न्याय संगत कार्रवाई के लिए तत्कालीन मांग। तो इन्होंने ये विषय रखा हुआ है कि जो आर्टिसन की एग्ज़ाम हुआ था इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2025 आप देख रहे हैं, इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो लिया गया इसमें कई तरह के दिक्कतें आई, अनियमितताएँ थी, जो कि एक ट्रांसपेरेंसी जो एग्ज़ाम में फॉलो की जाती वो नहीं हो पाई। तो इन्होंने इसी के लिए लेटर लिखा। महोदय, सविनय निवेदन है कि दिनांक 8 अक्टूबर 2025 को देश भर में विभिन्न परीक्षा आयोजित की गई थी। आर्टिसन ग्रेड 4th की है जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2025 की CBT परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी द्वारा गंभीर तकनीकी, प्रशासनिक, प्रबंधकीय अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त हुई है। तो ये जो शिकायत की गई तो ये कुछ जो छात्र होते हैं उन्होंने, जिनका नियर अबाउट ये डिवीज़न रही होगी, वहाँ पर इन्होंने इसकी एक कंप्लेन भी दर्ज कराई थी कि ऐसी ऐसी दिक्कतें आई, जैसे 15 मिनट एक्स्ट्रा दे दिया गया। तो उसमें क्या हुआ, इन घटनाओं में न केवल परीक्षा की पारदर्शिता, निष्पक्षता पे भी प्रश्न चिन्ह लगा है, बल्कि भेल जैसी राष्ट्रीय प्रतिष्ठित प्राप्त संस्था की साख पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला है। तो इससे क्या हुआ, इसकी ट्रांसपेरेंसी पे एक तरीके से एक पॉइंट आ गया कि भैया कि इतना बड़ा आप एग्ज़ाम करा रहे हैं, इतनी बड़ी संस्था है, आपसे ये कैसे गलती हो सकती है। अब इसमें इनकी क्या क्या दिक्कतें थी उनके बारे में इन्होंने बताया है। एक पॉइंट एक से शुरू करेंगे दोस्तों। यहाँ पे इन्होंने पहले पे बोला है, यहाँ पे इन्होंने लिखा है परीक्षा की निर्धारित अवधि 90 मिनट पूर्ण होने के बाद कई परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों के अतिरिक्त 15 मिनट दिया गया। कितना मिनट? 15 मिनट का समय दिया गया, जबकि अन्य केंद्रों पर ऐसा नहीं किया गया। इससे यूनिफॉर्मिटी एवं फेयरनेस की भावना पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है। जैसे कि 15 मिनट जो एक्स्ट्रा दिया वो उन्होंने क्यों दिया, जबकि निर्धारित किया गया था कि 90 मिनट ही देने हैं। तो किसी को 90 मिनट दिए गए, किसी को 90 मिनट प्लस 15 मिनट दे दिए गए। तो ऐसी अनियमितताएं क्यों की गई, किसी को 15 मिनट का फेवर क्यों दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने रखा है जिन अभ्यर्थियों ने अतिरिक्त समय में प्रश्न हल किए, उन्होंने बताया कि उत्तर सिस्टम में सेव नहीं हुए हैं। कई लोगों ने तो ये भी आरोप लगाए कि उन्होंने जो सेव किया था वो सेव नहीं हो के आंसर की जब आई, आंसर की जारी होने के पश्चात ये पाया गया कि अटेम्प्टेड के रूप में दर्ज नहीं हुए हैं। यानी कि मान लीजिए किसी ने
90 क्वेश्चन का पहला मान लीजिए ए की जगह बी ऑप्शन किया था, लेकिन जब आंसर की आती है तो वहाँ पे उन्होंने ए के ऑप्शन पे टिक लगा हुआ आया। तो ये जो अनियमितताएं थी इसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं बच्चों को। या गंभीर तकनीकी विफलता क्रिटिकल टेक्निकल फेलियर प्रतीत होती है। तो ये जो एक गंभीर प्रक्रिया है, ये जो हुआ है ये गंभीर तकनीकी विफलता है जिसे क्रिटिकल टेक्निकल फेलियर बोल रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा कुछ केंद्रों, जैसे रुड़की में कुछ केंद्रों में बताया कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया गया। अब इसमें क्या हुआ, यहाँ पे जो 15 मिनट एक्स्ट्रा हर जगह मिल रहा था वो यहाँ पे नहीं मिला, उन्होंने 90 मिनट दिया। इससे परीक्षा प्रक्रिया में असमानता इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी उत्पन्न हो गई। जैसे कि सभी को समान अधिकार दिया जाता है तो किसी को 90 मिनट, किसी को 90 प्लस 15 मिनट क्यों दिए गए, जबकि रुड़की में ऐसा नहीं हुआ, वहाँ पे 90 मिनट का टाइम दिया गया, बाकी हर सेंटरों पे 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए गए। अभ्यर्थियों द्वारा यह भी शिकायत की गई कि कंप्यूटर ऑटो रन स्थिति में थे। कई जगह बोला गया कि कंप्यूटर ऑटो रन मतलब अपने हिसाब से ही चल रहे थे, जिससे कुछ उम्मीदवारों को अनफेयर एडवांटेज प्राप्त हुए। इससे कुछ को काफ़ी फ़ायदा हो गया। जैसे मान लीजिए किसी का कंप्यूटर चलता रहा 90 मिनट के बाद भी, तो उनको भी एक एडिशनल फ़ायदा मिला। अब 5वें नंबर बताया चंडीगढ़, मोहाली, दिल्ली, रिठाला, फरीदाबाद केंद्रों पर परीक्षा समाप्ति के बाद अभ्यर्थी को दोबारा लॉगिन कर पुनः परीक्षा देने की अनुमति दी गई, जिसके चलते विवाद और पुलिस हस्तक्षेप की स्थिति उत्पन्न हुई। अब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे चंडीगढ़, मोहाली, दिल्ली, रिठाला, फरीदाबाद जैसे केंद्रों पे यहाँ पे इन्होंने परीक्षा जब आपकी समाप्त होगी उसके बाद भी पुनः लॉगिन करने का इनको मौका दिया गया, जो कि बिल्कुल ही गलत था। किसी छात्र को आप मौका नहीं दे रहे हो, किसी को दे रहे हो, तो ये एक इनइक्वालिटी में आ जाता है, असमानता हो गई। अब आ जाते हैं उपरोक्त तथ्यों पे आलोक भारतीय मजदूर संघ BMS निम्नलिखित ठोस व मनोचित मांगें प्रस्तुत की हैं। तो ये मांगे हैं कि इस पर कार्रवाई करे भेल के HR द्वारा इस पर कार्रवाई की जाए। स्वतंत्र उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया जाए। एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमेटी तत्काल गठित की जाए, जिसके द्वारा हम IT फॉरेंसिक एक्सपर्ट से जांच कराएं। एग्ज़ाम एडमिनिस्ट्रेशन प्रोफेशनल की टेक्निकल ऑब्जर्वर सम्मिलित हों, ताकि संपूर्ण परीक्षा प्रक्रिया की तकनीकी और प्रशासनिक जांच पारदर्शिता की जा सके। तो इन्होंने कहा है कि इसकी एक सघन जांच होनी चाहिए और जांच में जो भी तथ्य निकलता है, अगर ये गड़बड़ी एक मामूली चूक होती है तो भी इस पे ध्यान दिया जाए। हालांकि अगर इसे किसी जानबूझ के करा गया है तो ये बिल्कुल गलत है और उसको इसकी सज़ा भी मिलनी चाहिए। तो ये था पूरा नोटिस। देखिए दोस्तों, मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया है क्योंकि चांसेस यहाँ पे बिल्कुल बन रहे हैं कि ये परीक्षा आपकी रद्द कर दी जाएगी। तो इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपके सेंटरों में कितना एक्स्ट्रा टाइम दिया गया, क्या 15 मिनट दिया गया या उससे ज़्यादा का समय भी दिया गया। और अगर आपके सेंटर पे नहीं दिया तो सेंटर ज़रूर कमेंट करिएगा कौन से सेंटर पे नहीं दिया है, जिससे सभी लोगों की मदद हो सके और बाकी आपके कितने स्कोर्स आए हैं उसको भी कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल ये परीक्षा, इसमें 90% चांसेस है कि ये परीक्षा आप कैंसिल हो ही जाएगी, क्योंकि इसमें काफ़ी आरोप लग रहे हैं। और यहाँ पे इनके संस्थान का ये जो कर्मचारी संघ है उन्होंने भी अब आरोप लगा दिए हैं। तो अब चीज़ें काफ़ी बिगड़ती नज़र आ रही है और लग रहा है कि ये एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। हालांकि कोई भी नहीं चाहता एग्ज़ाम कैंसिल हो, क्योंकि एग्ज़ाम में कैंसिल होने का काफ़ी लॉस होता है। एग्ज़ाम में देने बच्चा जाता है, उसके बाद ये कैंसिल की खबरें आती हैं, तो उसके पैसे की बर्बादी, समय की बर्बादी सभी की होती है। तो फिलहाल देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल इसके ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं कि ये निरस्त हो जाएगा। बाकी मैंने लोकल अथॉरिटीज़ इनकी जो है उनसे ही बात की, तो उन्होंने यही चीज़ यहाँ से निकल के आई थी कि ये चीज़ें ऐसा चांसेस बन रहा है कि इसमें दिक्कतें हैं और इसको कैंसिल करने के चांसेस बन रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कोई डाउट है और फिटर से रिलेटेड अगर कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है, आप वहाँ जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।